अगर आप पाकिस्तान से रहते हुए केएसए सऊदी अरेबिया के अंदर ड्रॉप शिपिंग अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज का लेक्चर आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मैं आपको इन्फॉर्मेशन गाइड करने जा रहा हूं कि आप किस तरह से पाकिस्तान से रहते हुए केएसए सऊदी अरेबिया के अंदर अपना ड्रॉप शिपिंग का खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, हमें कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहिए, हमें किन कैटेगरीज के ऊपर काम करना चाहिए और केएसए के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेस्ट ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, और इसी तरह केएसए के अंदर अगर हमने बिजनेस करना है तो उसके लिए हमें टिकटॉक के ऊपर एड्स रन करनी होगी या फिर हम मेटा के ऊपर एड्स रन करेंगे, हम शॉपिफाई का स्टोर किस तरह से रेडी कर सकते हैं, किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, तमाम चीजें आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करने जा रहा हूं। जस्ट आपने करना क्या है कि इस लेक्चर को कंप्लीट वॉच करना है और इसके अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से रहते हुए आप किस तरह से सऊदी अरेबिया के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं और वहां पे आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस अपना करना चाहते हैं, आप दुबई के अंदर मौजूद हैं, वहां से केएसए के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मीन टू से दैट आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, आपने सऊदी अरेबिया के अंदर अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप किस तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट जो हमारा पॉइंट यहाँ पे रेज होता है वो यही है। तो आपने सिंपल करना है क्या है कि इस लेक्चर को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि इसके अंदर मैं डिटेल से आपको गाइड करने जा रहा हूँ आपने कैसे केएसए के अंदर अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस एस्टेब्लिश करना है। तो चलें आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोतीब हसन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल चश्मिश टेक। अल्हम्दुलिल्लाह ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस के अंदर, ई कॉमर्स के बिजनेस के अंदर मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और इन 3 साल के अंदर मैंने पाकिस्तान की मार्केट के अंदर भी काम किया है और इसके अलावा मैंने यूएसए के अंदर भी काम किया है, क्लाइंट्स को सर्विसेज भी दी हैं और इसके अलावा यूएई के अंदर और इस टाइम केएसए के अंदर मेरा खुद के स्टोर्स भी रन हो रहे हैं। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आपके अंदर मोटिवेशन भी आएगी और आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि भाई केएसए की मार्केट है कैसी। केएसए की मार्केट को अगर कंपेयर करें हम किसी अदर मार्केट से, जैसे कि इस टाइम यूएई की मार्केट है, उसके बाद यूएसए की मार्केट है। यूएसए की मार्केट सबसे ज़्यादा इस टाइम कंपटीशन वाली मार्केट है। लोग कहते हैं कि अगर कंपटीशन है तो वहाँ पर बिजनेस करने में प्रॉफिट भी ज़्यादा है, 2x 3x 4x हो जाता है। देखिए, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, आपने पंगा लेना है, आपने स्टार्ट लेना है अपने बिजनेस का, तो मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यूएसए की तरफ स्टार्टिंग के अंदर मूव हो जाएं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपका स्टार्ट है तो आप स्टार्ट सिर्फ पाकिस्तान से लें, पाकिस्तान की मार्केट को समझें। जब आपको पाकिस्तान की मार्केट की समझ आ जाएगी देन फिर आप यूएई की मार्केट के अंदर जा सकते हैं, केएसए की मार्केट में जाएं, यूएसए की मार्केट में जाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन पहले चीज़ों को समझें। अच्छा, इसके बाद बात आती है कि यूएई की जो मार्केट है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा पीक पे जा रही है, लेकिन वहाँ पे भी हमें तकरीबन 2 लाख की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अगर हमारे पास 2 लाख की इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो आप यूएई के अंदर बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि लास्ट लेक्चर मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल से शेयर किया था कि कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं और हम कैसे बिजनेस अपना यूएई के अंदर ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने वो लेक्चर वॉच नहीं किया तो उस लेक्चर को जाकर लाजमी से आप वॉच कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि केएसए की मार्केट के अंदर हम क्यों जाएंगे जबकि यूएई की मार्केट इस टाइम सबसे ज्यादा डिमांड में जा रही है। केएसए की मार्केट इस टाइम नई मार्केट है, पीक पे आ रही है और इस मार्केट के अंदर जैसे कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर पिछले 1 साल से ई कॉमर्स बिजनेस से बहुत ज़्यादा लोगों ने पैसा बनाया। अब भी लोग पैसा बना रहे हैं जो कि इसको समझ के आ रहे हैं, जिनको आइडिया है चीज़ों का वो इससे पैसा बना रहे हैं। बकिया कोई भी बंदा पैसा नहीं बना रहा, सिर्फ पैसा ज़ाया कर रहा है। सेम एज इट इज़ केएसए की मार्केट पाकिस्तान की मार्केट की तरह अब पीक पे आ रही है 2025 के अंदर। अगर आप आज से ही अपना बिजनेस वहाँ पे सेटल करते हैं, वहाँ से स्टार्ट लेते हैं, तो आपको आने वाला जो नेक्स्ट ईयर है वो इतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा कि आप सोच नहीं सकते। सेम एज इट इज़ जिस तरह के इस टाइम लोग 2025 के अंदर पाकिस्तान के अंदर अपने ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर इस्टेब्लिश हो चुके हैं और सक्सेसफुल हो चुके हैं और अपना अच्छा खासा बिजनेस उन्होंने रन कर लिया है और सक्सेसफुल हो चुके हैं। सेम एज इट इज़ हम लोग सिर्फ डरते हैं और बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते। अगर हमने बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि
कम इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा बिजनेस आपका केएसए के अंदर स्टार्टअप हो सकता है। अब बात आती है कि केएसए के अंदर अगर हमने बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है। भाई उसके अंदर बहुत कम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। जितनी इन्वेस्टमेंट आप पाकिस्तान के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कर सकते हैं उतनी इन्वेस्टमेंट आपको केएसए के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है। मतलब कि आपने जस्ट कितनी इन्वेस्टमेंट आपको लगेगी, किस किस जगह पे आपकी इन्वेस्टमेंट यूज होगी, तो इन्वेस्टमेंट का सुन लें। पाकिस्तान के अंदर अगर आप स्टार्ट करते हैं तो पाकिस्तान के लिए भी आपको शॉपिफाई का स्टोर चाहिए जिसकी $1 की फीस है। आपने केएसए के अंदर स्टार्ट करना है, आपने किसी भी कंट्री में स्टार्ट करना है तो शॉपिफाई का आपको स्टोर चाहिए ही चाहिए। अब शॉपिफाई के स्टोर की जो प्राइस है ना वो $1 पर मंथ प्लान होता है, वो हमें परचेज करना होता है। एक डोमेन परचेज करनी होती है, ₹1000 की हमारी ये इन्वेस्टमेंट बन जाती है। इसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप फ्री थीम पे जाते हैं या प्रीमियम थीम पे जाते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप प्रीमियम थीम पे अपना शॉपिफाई का स्टोर डिजाइन करें, क्योंकि उससे प्रोफेशनल एक लुक बन के आती है। जब प्रोफेशनल लुक क्रिएट होती है तो आपके स्टोर की 100% ऐसी अट्रैक्शन बन जाती है आपके कस्टमर के माइंड के अंदर, और कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, मजबूर करती है कि वो आपसे वो प्रोडक्ट परचेज करें। तो इसलिए मैं ये चीज़ के ऊपर जोर देता हूँ, लेकिन लोग मेरी बातों को सिर्फ मजाक समझते हैं। मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर काम करना है तो बंदे के पुत की तरह करो, अच्छे तरीके से करो, वरना ना करो, पंगा ही ना लो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है चीज़ों का, स्टार्ट ही ना लो। बाद में आपने पैसे ज़ाया करने, उससे बेहतर यह है कि चीज़ों को सीख के इन्वेस्टमेंट करके फिर अपने बिजनेस को स्टार्ट करो। तो यूएई के अंदर आपने स्टार्ट करना है, आपने पाकिस्तान में स्टार्ट करना है, आपने केएसए के अंदर स्टार्ट करना है, आपने यूएसए के अंदर स्टार्ट करना है, आपने किसी भी कंट्री में स्टार्ट करना है। आपके स्टोर की लुक प्रोफेशनल होनी चाहिए, और इस चीज़ पे जितना आप ज़्यादा टाइम देंगे, जितना आप ज़्यादा फोकस करेंगे, उतने रिजल्ट्स आपको अच्छे निकल के आएंगे। आपकी प्रोडक्ट अच्छी है मैटर नहीं करती, आपकी स्टोर की लुक अगर अच्छी नहीं है तो भाई वो मैटर करेगी। आपके स्टोर की लुक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसलिए आपने अगर खुद स्टोर डिज़ाइन कर लेते हैं तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, अगर किसी से करवाते हैं तो थोड़ी बहुत आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी, तकरीबन 20 से 25,000 के अराउंड अबाउट आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, और आपका स्टोर एक प्रोफेशनल स्टोर प्रीमियम थीम के साथ डिज़ाइन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास कि हमने किस तरह से कौन सी कैटेगरीज के अंदर काम करना है। जो इस टाइम बेस्ट कैटेगरीज चल रही हैं केएसए के अंदर बिजनेस करने के लिए, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जिन मार्केट्स के अंदर या जिन कैटेगरीज के अंदर हम खुद काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले टॉप पे है गैजेट्स। गैजेट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। सेकंड नंबर पे वहाँ पे किचन अप्लायंसेस या किचन्स के छोटी मोटी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सेल होती हैं। किचन के अंदर यूज़ होने वाली डेली रूटीन जो प्रोडक्ट जिनको हम बोलते हैं। उसके बाद अप्लायंसेस इसमें नहीं आती। अप्लायंसेस मतलब कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो नहीं सेल होंगी, मतलब कि जो कह लें कि कम प्राइस के अंदर है। पाकिस्तानी अगर मैं आपको एक एस्टिमेशन दूँ तो 1000, 2000, 1500, 2500 इस प्राइस रेंज के अंदर जो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर सेल होती हैं, सेम एज इट इज़ वही कंसेप्ट लेकर आप केएसए के अंदर जाएं और वहाँ पे भी आप अपना बिजनेस किचन की कैटेगरी के अंदर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद किचन गैजेट्स बहुत ज़्यादा चलता है। फैशन की कैटेगरी थोड़ी सी कम है। फैशन की कैटेगरी इतनी ज़्यादा वहाँ पे बूम नहीं कर रही जितनी कि यूएई के अंदर इससे एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा बूम करती है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल होती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सेल होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स जो हैं। तो ये तकरीबन 3 कैटेगरीज हैं, गैजेट्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की और इसके अलावा किचन की। अगर आप इन 3 कैटेगरीज के अंदर केएसए के अंदर कोई विनिंग प्रोडक्ट निकाल के वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं तो आपका बिजनेस वहाँ पे सक्सेसफुल है। अब जो आपने बिजनेस स्टार्ट करना है ना केएसए के अंदर, एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि केएसए के अंदर आपने यही सोचना है कि मैं पाकिस्तान में स्टार्ट करूं। मतलब कि वहाँ के लोगों का कंसेप्ट और पाकिस्तान के लोगों का कंसेप्ट तकरीबन मिलता जुलता है एज़ कम्पेयर टू यूएई। यूएई में आउटसाइडर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, विजिटर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पे लोगों का कंसेप्ट टोटली डिफरेंट है। अगर हम केएसए की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, तो आपने ऐसी प्रोडक्ट पिक करनी है जो कि कम प्राइस के अंदर हो और उसको कम प्राइस के अंदर ही सेल किया जा सके। मतलब कि एक चीज़ हमें अगर 100 रुपये की मिल रही है तो हम उसको 200 रुपये में सेल कर सकते हैं। अगर हमें एक चीज़ 800 रुपये की मिल रही है तो हम उसको एट दी एंड हम उसको 2000 तक तो सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 2000 वाली प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं, 4-5 हज़ार में अगर सेल करना चाहें तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। आपने ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है जो कि वहाँ के लोगों के लिहाज से
रीजनेबल प्राइस के अंदर हो, रीजनेबल कैटेगरी के अंदर हो, और उसके अलावा जो कि हाई प्रॉफिटेबल हो और हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाता है कि अगर हमने KSA के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना है तो वहाँ पे ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म कौन सा बेस्ट रहेगा सर्विसेज के लिहाज से, और इसके अलावा वहाँ पे कह लें कि क्वालिटी के लिहाज से। मेन दो चीज़ें होती हैं, सर्विसेज एंड क्वालिटी। अब सर्विसेज के लिहाज से अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो चलने वाले प्लेटफॉर्म है ज़म्बील, इस टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ज़म्बील का प्लेटफॉर्म। और उसके अलावा वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है KSA ड्रॉपशिप के नाम से, वो भी प्लेटफॉर्म अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उनके पास प्रोडक्ट थोड़ी सी कम है। ज़म्बील के पास अच्छी हैं, लेकिन KSA जो ड्रॉपशिप है वो वहीं पर है, वहीं पर स्टेब्लिश है और वहाँ से ही प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा है। जो कि ज़म्बील है वो UAE की एक कंपनी है, मतलब है तो पाकिस्तानी लोग बाहर बैठे हुए हैं और अपना मतलब कि उन्होंने ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और काम कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन एक UAE के अंदर बैठा बंदा अपना एक हब बना के, एक बंदा KSA के अंदर जिसके अंदर हमने काम करना है और वहीं पर हब बना के बैठा है, दोनों में चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएट आ जाता है, काफ़ी चीज़ें हार्ड हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो आपने अगर काम करना है तो इन दोनों प्लेटफॉर्म से आप जाकर अपनी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, विनिंग प्रोडक्ट आप निकालें, जो प्लेटफॉर्म आपको अच्छी रीजनेबल प्राइस के अंदर दे और डिलीवरी टाइम उनका देख लें, उनसे आप काम कर सकते हैं। कोई भी जो है यहाँ पे कह लें कि मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक, ये नहीं कि भाई आप इसी के ऊपर जाएं, KSA के ऊपर काम करें या ज़म्बील के ऊपर काम करें। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये वाले प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं अगर आपने KSA के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि भाई हमने अगर मार्केटिंग करनी है KSA के अंदर तो उसके लिए हमें बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी है या बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा। UAE के अंदर अगर आपने काम करना है तो UAE के अंदर तमाम चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीटली एक्सप्लेन की हुई थी। अगर आपने KSA के अंदर काम करना है तो KSA के अंदर अगर आपने परफॉर्मेंस लेनी है, अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं, तो वहाँ पर आप मेटा के अंदर जाएं, मेटा की एड्स रन करें, आपको इंशाल्लाह 100% अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात आ जाती है कि भाई हमने शॉपिफाई का अगर स्टोर क्रिएट करना है, न्यू स्टोर क्रिएट करना है, तो वो किस तरह से किया जा सकता है। चलिए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ और वहाँ पे आपको स्टोर क्रिएट करना सिखाता हूँ कि आप पाकिस्तान में रहते हुए शॉपिफाई का जो स्टोर है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और KSA जो ड्रॉपशिप प्लेटफॉर्म है मैं उसका आपको अकाउंट क्रिएट करना भी सिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। शॉपिफाई को आपने लॉगिन कर लेना है, shopify.com क्रिएट स्टोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा जिसके अंदर हमने अपने शॉपिफाई स्टोर को जाके सिंपल क्रिएट करना होता है। अब यहाँ पे जब हमने शॉपिफाई स्टोर को क्रिएट करना है ना, तो यहाँ पे चीज़ है देखने वाली, उसको मैं आपको गाइड करता हूँ। यहाँ से आकर आपने एन ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देना, आई एम नॉट सेलिंग येट कर दें, नेक्स्ट कर दें, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स, और इसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना। जब ये चीज़ें आप कर लेंगे उसके बाद देखें आपके सामने अगेन लोडिंग होगी और यहाँ पे आपका स्टोर जो है ना वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपने किस तरह से KSA ड्रॉपशिप का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। KSA ड्रॉपशिप का अकाउंट क्रिएट करने के लिए KSA ड्रॉपशिप लिखें और सिंपल वेलकम टू KSA ड्रॉपशिप, ये फर्स्ट लिंक आपके सामने आ जाएगी। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है जी नो ऑर्डर डिस्पैच 26 अप्रैल 2, क्योंकि ईद की वजह से ये कुछ अपनी मसरूफियत बता रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि सिंपल यहाँ पर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको कह रहा है जी वाई चूज अस, मतलब कि अपनी तारीफें खुद ही कर रहे हैं ये बंदे। अच्छा, इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस आ रहा है जी, वो आप पढ़ लें। उसके बाद फर्स्ट नेम अपना दें, मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम दे देता हूँ मोतीब हसन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ, मोबाइल नंबर इंटर कर दिया। इसके बाद मैंने अपनी सिटी दे दी और उसके बाद आपने इसको कर देना यहाँ पर नेक्स्ट। तो यहाँ पर स्टेप 2 के अंदर है योर वेबसाइट लिंक। आपने अपनी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक ऐड करना है, वो आप अपना स्टोर जब क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर जाके आप अपना शॉपिफाई का लिंक यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से आपने शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो वो आपने नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर प्लान का ऑप्शन हो जाएगा और सिंपल स्किप आई विल डिसाइड दिस लेटर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे शॉपिफाई का अकाउंट सिंपल क्रिएट हो जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें आपने इकट्ठी कर लेनी है, मतलब कि अपना शॉपिफाई का अकाउंट भी क्रिएट कर लेना है और साथ आपने अपने आपको रजिस्टर भी कर लेना है। बेहतर ये है कि अपना शॉपिफाई का अकाउंट बनाएं और उसके बाद आपने उसको डिज़ाइन कर लेना है। डिज़ाइन करने के बाद देन आप अप्लाई कीजिएगा।
अब आप किस तरह से इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, आपने डोमेन परचेज करनी है और डोमेन का लिंक यहाँ पे जाके ऐड करना है, या फिर आपके पास अगर डोमेन अभी फिलहाल नहीं अवेलेबल तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेल मुझे यहाँ पे रिसीव हुई है, इसको मैंने लैपटॉप के अंदर लॉगिन कर लिया है और एक्टिवेट योर अकाउंट, और इसके बाद मेरे सामने ये इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर आपको कह रहा है कि पासवर्ड इंटर करें, या फिर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड या इनकी रिकमेंडेशन वाला पासवर्ड आप चूज़ कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है वो इंटर कर लेता हूँ, और इसके बाद कंफर्म पासवर्ड भी आपने वही सेम पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर लेना है, और उसके बाद एक्टिवेट अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। और जैसे ही आप एक्टिवेट अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं ये आपको कह रहा है कि भाई आपका अकाउंट जो है ना यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अकाउंट डिटेल्स वगैरह वो आपको तमाम चीज़ें उसने मेंशन कर दी हैं, ऑर्डर हिस्ट्री भी आपको बता रहा है। चलें अब हम आते हैं यहाँ पर होम के अंदर, और इसके बाद ऑल प्रोडक्ट्स के अगर ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर जितनी भी इनके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो सारी प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये देख सकते हैं ये इनका प्रोडक्ट का सेक्शन आ चुका है KSA ड्रॉपशिप का, और यहाँ पर जितनी भी इनकी प्रोडक्ट्स हैं वो सिंपली सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो आई थिंक मेरा इंटरनेट यहाँ पे कुछ आज स्लो है, तो यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी जो कि KSA ड्रॉपशिप आपको ऑफर कर रहा है। तो यहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं अपने शॉपिफाई के अंदर, और यहाँ से जितने भी आपके ऑर्डर्स होंगे वो डिलीवर हो जाया करेंगे। तो होप्स हो कि आपको आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह से हम अपना बिजनेस KSA के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और इस मार्केट प्लेस के अंदर डिटेल से सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट के अंदर लाजमी बताइएगा, मैं इसके ऊपर डिटेल से लेक्चर्स क्रिएट कर दूंगा और अपलोड कर दूंगा, जिससे आप सीख सकते हैं कि किस तरह से हम KSA के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम इस ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म को अपने शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से डोमेन परचेज की जाती है और किस तरह से अपने शॉपिफाई स्टोर को डिज़ाइन किया जाता है। अब ये आपकी रिकमेंडेशन पे अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसके ऊपर एक डेडिकेटेड स्पेशल वीडियो लेक्चर्स बना के जिसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।